नमस्कार, जयस टीवी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रिंकू शर्मा नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। बता दें कि शुक्रवार को दोपहर रिंकू शर्मा के मोहल्ले मंगोलपुरी में कुछ लड़के बर्थडे पार्टी के लिए इकट्ठे हुए थे। इसी दौरान इन लोगों के बीच एक रेस्टोरेंट का लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों की अलग अलग हिस्सेदारी थी। बता दें कि रिंकू की इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं थी, लेकिन इनके मित्र सचिन और आकाश, जिनका रेस्टोरेंट था, इसके साथ पिंकू उर्फ जाहिद ने रोहिणी में एक रेस्टोरेंट खोला था। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए झगड़े के बाद बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा इस मामले की जांच पुलिस क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। हालांकि बताते चलें कि हत्याकांड के मद्देनजर पुलिस ने किसी भी सांप्रदायिक एंगल से इनकार किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक रिंकू शर्मा और आरोपी एक ही इलाके के रहने वाले हैं। यह झगड़ा कारोबारी रंजिश के कारण शुरू हुई थी। बता दें कि मृतक रिंकू शर्मा एक निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के तौर पर कार्यरत था। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी बिस्माल ने कहा था कि 10 फरवरी को एक इलाके के कुछ युवक जन्मदिन की पार्टी मनाने एक रेस्टोरेंट में एकत्रित हुए थे, जिनमें बिस्माल ने यह भी कहा था कि कुछ युवक रिंकू शर्मा के घर पहुंचे और उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। रिंकू शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बता दें कि दिल्ली के मंगोलपुरी रिंकू शर्मा के भाई की बयान को जरा गौर कीजिए। क्या नाम है आपका? मन्नू शर्मा। मनु, क्या हुआ था, क्या बताएंगे? ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा मेरे भाई को, चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, पांचों की। इन्होंने सबने मिल के मारा मेरे भाई को। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उसपे तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी इनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और कल मेरे भाई को मार दिया है। इलाके के कुछ युवक जन्मदिन की पार्टी मनाने एक रेस्टोरेंट में एकत्रित हुए थे, जिनमें बिस्माल ने यह भी कहा था कि कुछ युवक रिंकू शर्मा के घर पहुंचे और उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। रिंकू शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बता दें कि दिल्ली के मंगोलपुरी में बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के दूसरे दिन शुक्रवार को इलाके में माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। हालांकि बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्री भी ट्विटर पर बयान देते नजर आई। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भी इस मामले में कूद गई। कंगना ने एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए कहा कि रिंकू शर्मा के पिता का दुख महसूस कीजिए। बता दें कि इस पर बीजेपी नेता कपिल शर्मा ने भी कहा था कि ये सभी अपराधी पकड़े जाने चाहिए और उनकी सजा के लिए फांसी है। दिल्ली पुलिस को चिंता करनी चाहिए कि दिल्ली में इस प्रकार हत्याएं क्यों घटित हो रही हैं। रिंकू शर्मा के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आखिर कब तक हम अपने भाई और बेटों को खोते रहेंगे। हालांकि रिंकू शर्मा हत्याकांड पर सियासत काफी तेज हो गई है। गिरिराज ने पूछा, इस राम भक्त रिंकू शर्मा का कसूर क्या? राम के देश में राम भक्त को केवल इसीलिए मार दिया गया क्योंकि वे राम मंदिर के निर्माण के लिए राशि जमा कर रहे थे। लिंचिंग का दौर तो रोने वाले अब अपनी मोमबत्ती बुझा के सो गए। बता दें कि बीजेपी से जुड़े और रेसलर योगेश्वर दत्त ने भी ट्वीट पर कहा कि मैं रिंकू शर्मा के परिवार के साथ हूँ। देश राम भक्त रिंकू शर्मा की न्याय की मांग कर रहा है। जय श्री राम बोलने मार दिया।